अगर आप इस कहानी को समझ गए तो चाहकर भी आप अपने आप को ध्यान करने से नहीं रोक पाएंगे। एक बार एक ध्यानी व्यक्ति एक वृक्ष के नीचे बैठ ध्यान कर रहा होता है। अचानक उसे एक लकड़हारा नजर आता है जो लकड़ी काट रहा होता है। पहले दिन वह ध्यानी व्यक्ति उस लकड़हारे को देखता है पर उससे कुछ नहीं बोलता। दूसरे दिन वह उस लकड़हारे को फिर देखता है पर कुछ नहीं बोलता। पर जब लकड़हारा तीसरे दिन उसी जंगल में उसी ध्यानी व्यक्ति के पास लकड़ी काटने के लिए आता है तो इस बार वह ध्यानी व्यक्ति उस लकड़हारे से कहता है, सुनो भाई, तुम रोज यहाँ लकड़ी काटने आते हो, बहुत मेहनत करते हो, तुमने तो अच्छा खासा धन इकट्ठा कर रखा होगा। उस ध्यानी व्यक्ति की बात सुन वह लकड़हारा हंसता है और कहता है, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। इन बहुत सारी लकड़ियों से मुझे बहुत कम कमाई होती है, जिसके कारण घर का खर्च ही बड़ी मुश्किल से चल पाता है। लकड़हारे की बात सुन वह ध्यानी व्यक्ति उस लकड़हारे से कहता है, तुम यहाँ से कुछ आगे क्यों नहीं जाते? आगे जंगल में चंदन के वृक्ष है। क्या तुम नहीं जानते चंदन की लकड़ियां बहुत महंगी बिकती हैं? ध्यानी व्यक्ति की बात सुन वह लकड़हारा चौंकता है और मन ही मन सोचता है कि यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है, क्योंकि अगर आगे कहीं चंदन के वृक्ष होते तो यह यहाँ इस वृक्ष के नीचे क्यों बैठता, उन लकड़ियों को बेचकर धन ना कमा लेता। फिर वह सोचता है, क्यों ना एक बार जाकर देख ही लिया जाए, क्या पता यह सच कह रहा हो। उस ध्यानी व्यक्ति की बात पर विश्वास कर वह जंगल में आगे जाता है और जो वह देखता है उसे देखने के बाद उसकी सारी समझ हिल जाती है। वह सोचता था कि जंगल के बारे में उससे ज्यादा कोई नहीं जानता, पर अपने चारों तरफ चंदन के वृक्ष देख उसकी यह गलतफहमी दूर हो जाती है। वह वापस उस ध्यानी व्यक्ति के पास आता है और कहता है, मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे क्षमा करो। मैं सोच रहा था तुम झूठ बोल रहे हो, परंतु वहां तो सच में चंदन के बहुत सारे वृक्ष हैं। लकड़हारे की बात सुन वह ध्यानी व्यक्ति उस लकड़हारे से कहता है, तुम्हें क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तो तुम्हें बस वह बताया है जो तुम नहीं जानते थे। अब वह लकड़हारा जलाने वाली लकड़ी छोड़कर चंदन की लकड़ी काटकर बेचना शुरू कर देता है। वह एक बार लकड़ी काटकर ले जाता और बेच देता। उसके बाद वह 3-4 दिन आराम से बैठकर खाता। कई महीनों तक ऐसा ही चलता है। फिर एक दिन अचानक वह उस ध्यानी व्यक्ति को मिलता है। ध्यानी व्यक्ति उस लकड़हारे से कहता है, क्या तुम अभी तक चंदन की लकड़ियों को ही बेचकर धन कमा रहे हो? वह लकड़हारा कहता है, हाँ, मैं अभी तक चंदन की लकड़ियां ही बेच रहा हूं। वह ध्यानी व्यक्ति उस लकड़हारे से कहता है, अरे भाई, वहां से आगे बढ़ो, आगे चांदी की खदानें हैं। लकड़ियां वकड़ियां काटनी छोड़ो। अगर एक दिन चांदी ले जाओगे तो 2-3 महीने तक आराम से बैठकर खाओगे। वह लकड़हारा उस ध्यानी व्यक्ति की बात मान आगे जाता है और उसे सच में चांदी की खदान मिल जाती है। वह खूब सारी चांदी लेकर घर चला जाता है
और 5-6 महीने तक जंगल की तरफ वापस नहीं जाता। उस लकड़हारे को अब उस ध्यानी व्यक्ति के ऊपर पूरा विश्वास हो गया था। वह एक बार आता और चांदी भरकर ले जाता और कई महीनों तक आराम से बैठकर खाता। अब वह एक लकड़हारे से सेठ बन गया था। एक दिन वह लकड़हारा यानी सेठ जंगल में चांदी लेने जा रहा होता है तो रास्ते में उसे वह ध्यानी व्यक्ति मिलता है। वह ध्यानी व्यक्ति उस लकड़हारे से पूछता है, क्या तुम अभी तक चांदी ही ले जा रहे हो? वह लकड़हारा कहता है, हाँ। ध्यानी व्यक्ति उस लकड़हारे से कहता है, अरे भाई, उससे आगे बढ़ो, आगे सोने की खदान है। क्या तुम्हारे मन में यह कभी नहीं आया कि आगे देख लूं? वह लकड़हारा सोचता है कि सच में यह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। ध्यानी व्यक्ति की बात मान वह लकड़हारा आगे जाता है और देखता है कि चारों तरफ सोना ही सोना है। वह एक बार सोना ले जाता और कई वर्षों तक मजे से बैठकर खाता। कई वर्षों के बाद एक दिन फिर अचानक वह लकड़हारा उस ध्यानी व्यक्ति से मिलता है। ध्यानी व्यक्ति उस लकड़हारे को देख उससे कहता है, क्या तुम अभी तक सोने की खदान तक ही पहुंचे हो? वहां से आगे बढ़ो, आगे हीरो की खदान है। वह लकड़हारा आगे जाकर देखता है और पाता है कि चारों तरफ हीरे ही हीरे हैं। अब तो उस लकड़हारे के ठाट बाट राजाओं जैसे हो गए थे। उसने महल खड़े कर लिए थे। अब उस लकड़हारे की उम्र 60 साल से भी ज्यादा हो गई थी। अब कई दशकों के बाद वह आखिरी बार उस ध्यानी व्यक्ति से मिलने के लिए जाता है। वह लकड़हारा ध्यानी व्यक्ति के पास पहुंचता है और हाथ जोड़कर ध्यानी व्यक्ति को धन्यवाद कहता है। वह ध्यानी व्यक्ति उस लकड़हारे से कहता है, अरे तू अब हीरो पर ही रुक गया, वहां से आगे बढ़। अब तो बहुत सारा धन होने के बाद उस लकड़हारे को भी अकड़ आ गई थी। वह बहुत धनी हो गया था। वह लकड़हारा ध्यानी व्यक्ति की बात सुन कहता है, अब छोड़ो ये सब, मुझे परेशान मत करो। अब हीरो के आगे भला क्या हो सकता है? वह ध्यानी व्यक्ति उस धनी सेठ से कहता है, हीरो के आगे मैं हूं। क्या तुम्हें कभी यह ख्याल नहीं आया कि यह आदमी यहाँ मस्त बैठा हुआ है, जिसे पता है हीरो की खदान का वह हीरे नहीं भर रहा, इसको जरूर कुछ और आगे मिल गया होगा। हीरो से भी आगे इसके पास कुछ होगा, तभी यह निश्चिंत इस वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है। क्या तुम्हें कभी यह ख्याल नहीं आया? उस ध्यानी व्यक्ति की बात सुन वह सेठ रोने लगता है और उस ध्यानी व्यक्ति के पैर पकड़ लेता है और कहता है, मैं कैसा मूढ़ हूं जो यह देख ही नहीं पाया कि जिसने सभी हीरे जवाहरात छोड़ दिए उसके पास जरूर इन सब हीरे जवाहरातों से भी बड़ा कोई धन होगा। मुझे कभी यह ख्याल ही नहीं आया। मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे पास वह कौन सा धन है जिसके सामने इस दुनिया का सारा धन छोटा है। सेठ की बात सुन वह ध्यानी व्यक्ति उस सेठ से कहता है, वही मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। वह धन है ध्यान। वह सेठ उस ध्यानी व्यक्ति से कहता है, पर मुझे तो ध्यान करना ही नहीं आता। वह ध्यानी व्यक्ति उस सेठ से कहता है,
ध्यान करना बहुत सरल है। बाहर का धन तो बहुत इकट्ठा कर लिया, अब जरा भीतर की ओर मुड़ जाओ, आराम से बैठ जाओ और देखो तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। अगर कोई अनुभव हो तो उसे पकड़े मत रहो, बस देखो। हो सकता है तुम्हें परमात्मा मिले, पर तुम्हें उन्हें भी नहीं पकड़ना है। तब तक देखते रहो जब तक कि सभी अनुभव, सभी विचार शांत ना हो जाएं। पर ध्यान रहे, जबरदस्ती किसी भी विचार या अनुभव को खत्म करने का प्रयास कभी मत करना। जब कोई अनुभव ना रहेगा, कोई विचार ना रहेगा, तब तुम निर्विकल्प समाधि में होगे। तब ना तो दृश्य बचेगा और ना ही दृष्टा, केवल शून्य होगा और उस शून्य में ही जलता है बोध का दिया। ध्यान करने के लिए केवल एक बात सबसे जरूरी है और वो है धैर्य। आपके भीतर इतना धैर्य होना चाहिए कि घटना आज घटे या कई वर्षों बाद, आप ध्यान करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।